जब सूजन हो जाता है, इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। साथियों, आज हम बात करते हैं गले का सूजन, जिसे मेडिकल भाषा में हम टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। साथियों, टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है, इसका कारण क्या है और इसमें हम सावधानी क्या बरत सकते हैं, और फिर इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या है। साथियों, गले में एक टॉन्सिल ग्रंथि होता है, जिसे हम टॉन्सिल ग्लैंड भी बोलते हैं। दोस्तों, टॉन्सिल ग्लैंड में जब सूजन हो जाता है, इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। साथियों, यह टॉन्सिल हमारे रोग प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। साथियों, यदि हम दूषित भोजन या पानी हम ग्रहण करते हैं तो वह वायरस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जिसे हम टॉन्सिल बोलते हैं। साथियों, यह गले में ही वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देता है, और जब किल करते करते इसमें यदि इन्फेक्शन हो जाता है, तब टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, और इस सूजन को हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि यह क्यों होता है और किसके कारण होता है। साथियों, यह वायरस के कारण होता है। जब वायरस टॉन्सिल पर अटैक करता है और टॉन्सिल में सूजन होने लगता है। अब बात करते हैं कि यह केवल वायरस की वजह से होता है या बैक्टीरिया की वजह से होता है। साथियों, यह अधिकतर वायरस की वजह से होता है और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। जब बैक्टीरिया की वजह से होता है तो इसको हम स्टेप थ्रोट के नाम से जानते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या है। यदि टॉन्सिलाइटिस होता है तो फर्स्ट स्टेज में ही हमें पता चल जाता है कि हमें टॉन्सिलाइटिस हो रहा है। साथियों, यदि बचना है तो हमें समझना पड़ेगा कि अब टॉन्सिलाइटिस की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। साथियों, पहली बात, यदि टॉन्सिलाइटिस होगा तो गले में खराश होगा, गले में दर्द और हल्का सूजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, कभी कभी यह भी देखा गया है कि आवाज में भारीपन हो जाता है और आवाज धीमी भी हो सकती है। साथ में गले में किसी भी चीज को निगलने में कठिनाई होती है, चाहे नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो सेब निगलने में, या तो भोजन पानी इत्यादि हम जब ग्रहण करेंगे तो उसे निगलने वक्त दिक्कत कठिनाई होती है। साथियों, कभी कभी इसमें गर्दन में दर्द, ऐंठन, जकड़न, साथ में सिर दर्द और बुखार की स्थिति हो जाती है। साथियों, अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप ट्रीटमेंट खुद से ना करें, आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई जाती है। डॉक्टर इसमें कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि एजिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन ग्रुप का एमोक्सिसिलिन या एमोक्सिसिलिन हो सकता है। साथियों, इसके साथ में पेन किलर दिया जाता है। साथियों, इस तरह का जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथियों, हर वीडियो में हम आपको इसी तरह का हिंदी में मेडिकल नॉलेज देते रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।